बीएससी फर्स्ट ईयर में, तब शायद ये यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम नहीं बनता था। 2015 से ये मन रहा है, मना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पहल के द्वारा शुरू किया गया था। मुझे खुशी है कि अभी इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें और पंजाब, हरियाणा और शायद राजस्थान की विधानसभा में भी आज एक संयुक्त और एक विशेष सत्र बोला गया है भारतीय संविधान पे प्रकाश डालने के लिए, उसको जानने के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान को जानना और उसको जिस परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उससे आप बखूबी जानते हैं। जब भारत आजाद हुआ था, एक तरफ पार्टीशन बंटवारे का डर था, एक तरफ भारत की एकता और अखंडता को लेकर कई चुनौतियां थी। फिर भी भारत के कई विद्वान, जिनमें बाबा साहब का नाम सबसे ऊपर रहा है और रहेगा, जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण करने में अपना अमूल्य योगदान दिया और जिन्हें इंजीनियर, मेन इंजीनियर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कई ऐसे अन्य संविधान हैं, अगर दूसरे संविधान देशों के संविधान के उदाहरण तौर पर लिया जाए तो फ्रांस का संविधान है 1790 से, जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद से, जब से फ्रांस लोकतंत्र या गणतंत्र बना है तब से लेकर अभी तक 5 बार फ्रांस का संविधान चेंज हुआ है, बदला गया पूरी तरह से। 5 बार संविधान बदला है और 5 बार फ्रांस गणतंत्र बना है। अगर रसिया का संविधान है तो इन 74 वर्षों के दौरान रसिया का संविधान 4 बार बदला गया है। दूसरी तरफ एक अमेरिका का संविधान है जो 200 वर्षों के दौरान ओनली उसमें 27 अमेंडमेंट हुए, ओनली 27 संशोधन 200 वर्ष। और एक तरफ हमारा भारतवर्ष का संविधान है जिसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और आगे भी जारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि संशोधन होना गलत बात है, या क्योंकि समय की मांग को देखते हुए, समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसमें संशोधन जरूरी है। हम मानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य और बाबा साहेब दूरदर्शी थे, इतने दूरदर्शी थे कि हमारे वर्तमान की आवश्यकताओं को उनको पहले से ही पता था कि आगे होने वाला क्या है, क्या पीढ़ी रहेगी। फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर भारतीय संविधान को सरसरी निगाहों से देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका सब उसका उल्लेख करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में 4-5 शब्द या पूरी प्रस्तावना याद है? कौन है? कोई है ऐसा आप में से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद है? एनीबॉडी? कोई है? नहीं है। उसमें साफ शब्दों में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना एक मेन चीज है जिसे प्रस्तावना को किसी भी संविधान का आइडेंटिटी कार्ड, उस संविधान का पहचान पत्र कहते हैं, उससे पूरी संविधान का आप उल्लेख कर सकते हैं एक प्रस्तावना से। एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1970 वाला, जिसके अंदर 3 शब्द और जोड़े गए हैं जिससे आप अच्छी तरह से जानते हैं, निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये तो 3 शब्द जोड़े गए हैं, इसे मनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को कब बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, लास्ट बैठक कब हुई थी, कितने सदस्य थे, कितनों ने सिग्नेचर किया, कौन सी योजना के द्वारा हुआ, ये सब पता है, सबको पता है, सब पढ़ते रहेंगे, किताबों में पढ़ेंगे। पर कुछ मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो बीएससी कर रहा हूँ, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 2-3 ऐसे मित्र थे जो हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाते रहते थे, ये कि नकलचियों का संविधान है, क्या है संविधान, किसने बनाया? मैं कहता भाई बाबा साहब ने बनाया, और भी थे सदस्य जो 298 थे उनके द्वारा बनाया गया है। ये कि नकलची और कॉपी करके बनाया है, सारे देशों के संविधान से लेकर बनाया गया, तो उनमें बाबा साहब की क्या भूमिका है? वो तो नकलची थे। तो मैं उनसे आज एक और बात कहना चाहता हूँ। हम मानते हैं कि अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब और अन्य जो सदस्य थे वो भारत को बेस्ट देना चाहते थे, दी बेस्ट। हर एक देशों के संविधान से जो भी अच्छी चीजें मिले वो उठा के अपने संविधान में इन्वॉल्व करें, अपने संविधान में लाएं, ना कि वो एक संकुचित मानसिकता, संकुचित दृष्टिकोण रखना नहीं चाहते थे, ताकि हमारा संविधान है तो हमारा संविधान ऐसा ही होना चाहिए, हम किसी से कोई नहीं लेना चाहते। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय संविधान को सर्वोच्च अच्छा बनाने के लिए लिया था, ना कि अब उसको ये नकलची मानसिकता कहते हैं। और इसके जो
आप पढ़ते होंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोलते हैं कि 7 सदस्य थे, ऐसे थे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया, सब बीमार पड़ गए थे। ओनली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने अपना पूरा टाइम देकर उसका निर्माण किया, प्रारूप बनाया। अभी जो जिन्होंने पहले बताया है उनके अभी भी और कई आएंगे विद्वान, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पर जो संविधान के बारे में जो मानसिक धारणाएं बनाई गई है ना, वो बड़ी गलत है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं अभी कुछ संविधान की समीक्षा करनी चाहिए, संविधान बदला जाना चाहिए। कुछ ऐसी असामाजिक तत्व या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने स्वार्थ साधने के लिए ऐसे बयान देती हैं और देती रही है। पर जब तक भारत का संविधान, भारत के युवा पीढ़ी जब तक ये शामिल है एक है, तब तक भारत के संविधान को कोई टच भी नहीं कर सकता। ये मेरा कहना है। उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं दे सकता। हम मानते हैं कि भारतीय संविधान में हो सकता है कोई कमियां हो, उतनी दूरदर्शी थे, फिर भी वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए हो सकता है कोई कमियां हो तो संविधान संशोधन करो आप। पर भारत के संविधान के जो मूलभूत ढांचा कहते हैं, प्रस्तावना, उसमें कोई कमी, जैसे 1973 में होता, 1967 से लेकर 1973 तक का जो दौर चला था, उसके अंदर पूरा का पूरा आ गया था कि अब तो भारतीय संविधान बदलने वाला है। इंदिरा जी के टाइम की बात है, इमरजेंसी भी लगी थी, लेकिन भारतीय संविधान का प्राधिकरण कहलाने वाला सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और उसका जो होता था वो किया। मैं आपसे इसके ये कहना चाहता हूं कि आप भारतीय संविधान को पढ़ें। मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, लेकिन मैं संविधान बहुत सारे पढ़ता हूं। नहीं, ये जरूर नहीं कि आप अपनी सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ो। मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में किसी को नहीं पता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ो, दूसरे मौलिक कर्तव्य उसमें ये लिखा है कि आप भारतीय संविधान का पालन करें, ये सब करें, लेकिन जो आदर्श तत्व है उसका भी पालन करें। लेकिन आए दिन ये अखबार में आता है कि हम वंदे मातरम पे भी विवाद हो रखा है भारत में। वंदे मातरम बोले कि ना बोले। इसी के साथ मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप भारतीय संविधान का आदर्श और उनके आदर्शों का पालन करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और उसका अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल समय बड़ा मूल्य। हर दिल पर एक दास्तान लिख